टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक सायंकाल समाचार की इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहें। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी प्रयागराज में एक बड़ी संस्था आ गई है द ऑफिसर्स अकेडमी। यहाँ पर आकर के अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर इनके यहाँ टीआरई 4 के लिए बैच स्टार्ट हो चुका है। पता है यहाँ पर स्वराज भवन आनंद भवन के पास, उसके जस्ट सामने है, कामधेनु रेस्टोरेंट के बगल में। यहाँ पर जाकर के आप लोग इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी जो तैयारी वो स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इनके यहाँ पर ऑनलाइन बैचेज भी हैं बहुत सारे। जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इनका एक क्रांतिकारी बैच है विजय 2.0 के नाम से। भारतवर्ष में पहली बार टॉपिक वाइज एनसीईआरटी थ्योरी के साथ में मात्र 999 रुपये में है। 15 फरवरी से स्टार्ट है। और किसी भी बैच के साथ में एमसीक्यूज बैच जो पूरी तरीके से निःशुल्क है, उसका कोई भी चार्ज नहीं लिया जा रहा है, ये फ्री में है। तो आप लोग द ऑफिसर्स अकेडमी जो इनका है वहाँ से जाकर के अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। और यहाँ पर भारत के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों की टीम है जो आपको पढ़ाई करवाएगी, तैयारी करवाएगी और उचित गाइडेंस भी देगी। चलिए शुरू करते हैं। और अब हम लोग बात कर लेते हैं एलटी ग्रेड की जो नोटिस जारी हुई है सबसे पहले इसकी, फिर कुछ और भी सूचना है उनको देखेंगे जो आज पूरे दिन भर की हैं। तो यहाँ पर पहले 2 विषयों के मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन लिए जाने शुरू हो चुके हैं, संस्कृत के और वाणिज्य के। उसको लेकर के मैं वीडियो बना भी चुका हूँ कि कौन कौन से प्रमाण पत्र लगने हैं। वही प्रमाण पत्र यहाँ पर भी लगने हैं। और आज फिर से नोटिस जारी हुई है विज्ञान की, गृह विज्ञान की, अंग्रेजी और जीव विज्ञान की। इन विद्यार्थियों को भी अब मेंस के आवेदन भरना है। आज से ही ये लोग मेंस के आवेदन भर सकते हैं। वही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट है, वहाँ पर जाएंगे। ओटीआर के द्वारा आप लोग अथेंटिकेट करेंगे। उसके बाद में अपनी फीस जमा करेंगे मेंस की, और फीस जमा करने के बाद में आप अपना पूरा फॉर्म भरेंगे। इसकी लास्ट डेट बताई गई है 16 मार्च है। याद रखिएगा कि ऑनलाइन आवेदन जो भरेंगे आप लोग, उसका प्रिंट आउट निकलवा करके और सारे प्रमाण पत्रों की फोटो कॉपी लगवा करके, सारे डॉक्यूमेंट्स की, जाति, आय, निवास की, सब पूरा फॉर्म भर करके लोक सेवा आयोग में भी जाना है। ऐसी गलतियां बहुत सारे विद्यार्थी करते हैं। इसको लेकर के मैंने बताया था, लोक सेवा आयोग और समाचार पत्रों के माध्यम से कई बार जानकारी दी गई है। और इसी वजह से बहुत सारे विद्यार्थियों के आवेदन निरस्त भी हुए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा। इसलिए मैं बार बार आपसे कहता हूँ, फिर बाद में कहेंगे सर एक वीडियो बना दीजिए, एक अभियान चला दीजिए, हम फॉर्म नहीं भर पाए हैं, गलती हो गई है, मौका दिया जाए, कम से कम एक मौका दिया जाए। तो ये सहायक कुल सचिव की भर्ती है आई थी, उसमें 783 फॉर्म आवेदन निरस्त किए गए थे। आरओ मुख्य परीक्षा के भी 116 आवेदन निरस्त किए गए थे। कुछ विद्यार्थियों ने बाद में फॉर्म जमा किया था, कुछ विद्यार्थियों ने जमा ही नहीं किया था। तो यहाँ पर ये एआरओ में भी इसी तरीके की सूचना आई थी और पीसीएस मेंस में भी इसी तरीके की जानकारियाँ मिली थी। तो आप लोग ये बात याद रखिएगा कि फॉर्म में को बहुत सावधानी से भरें, क्योंकि ये जिस तरीके से प्रीलिम्स का फॉर्म भरा था उसी तरीके से ये मेंस का फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने जब आप साइबर कैफे जाएंगे, सारे प्रमाण पत्र लेकर के जाएंगे और आपको प्रमाण पत्र के साथ साथ में अंक पत्र लेकर के जाना है। सारे विषय के अंक पत्र भरना है। बीए में कितने नंबर थे, बीएड में कितने नंबर थे, सब कुछ फिर से भरना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों की तो जानकारी फिर से प्राप्त की गई है कि आप लोग जो हैं जो भी प्रमाण पत्र लगाएं वो डिजिटली होनी चाहिए। तो ज़्यादा, यानी कि अगर ऑनलाइन वेरीफाई किया जाए तो उसकी जानकारी मिल सके। और सारी की सारी जो योग्यताएं हैं आप लोगों की, वो आवेदन की जो लास्ट डेट थी एलटी ग्रेड की, उसके पहले के सारे प्रमाण पत्र होने चाहिए। आवेदन में अगर कोई त्रुटि हो जाती है तो उसके लेकर के जानकारी दी गई है कि उसमें एक बार संशोधन का मौका दिया जाएगा। आवेदन की लास्ट डेट है 16 मार्च। तो इसके पहले 16 मार्च का वेट ना करें आप लोग। 16 मार्च बहुत दिन है, ऐसा कहीं कुछ नहीं, छुट्टियाँ उट्टियाँ पूरी होली की मशगूल हो जाएंगे आप लोग। तो आप लोग जल्दी से जल्दी फॉर्म भरने की कोशिश करिए। और हाँ, आप लोग जो है भारतीय डाक व्यवस्था के भरोसे बिल्कुल मत रहिए, खुद जा करके जमा करिए, ज़्यादा बेहतर है। अच्छा हाँ, कुछ विद्यार्थी ये पूछ रहे थे कमेंट करके, क्या हम किसी दूसरे को भेज सकते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में? तो हाँ, निश्चित तौर पर गेट नंबर 3 के अंदर जाएंगे, वहाँ किनारे पर एक काउंटर बना हुआ है, मैं दिखा दे रहा हूँ अभी आपको। ये है, ये वो काउंटर है। ये पंकज पांडे जी आज गए थे वहाँ पर एलटी ग्रेड के लिए जो है, और राज बहादुर चंदेल और पंकज पांडे, इन लोगों ने आज एलटी ग्रेड का एक ज्ञापन दिया था। ये ज्ञापन में इनका ये कहना था कि एलटी ग्रेड के मेंस में बहुत ज़्यादा लिखवाया जा रहा है, जबकि जीआईसी प्रवक्ता भर्ती में केवल 2500 शब्द लिखना है 3 घंटे में, इसमें 3250 शब्द लिखना है। इसलिए जिन प्रश्नों को 125 शब्दों में लिखना है उनको 100 का कर दिया जाए, और जिसमें 200 शब्दों में जिस प्रश्न का जवाब देना है उसको 150 कर दिया जाए। ये उन्होंने एक आइडिया दिया है और ये कहा कि ये तो भाई पहली बार मुख्य परीक्षा होने जा रही है और उसमें भी
ये देखिए जीआईसी प्रवक्ता 250 अंकों की है, तो इसको भी 250 अंकों का किया जाए, इसको लेकर के आज ज्ञापन दिया। और ये है वो आपका गेट नंबर, आप जाएंगे 3 के अंदर और सबसे लास्ट में यहाँ पर ये आपको दिखाई देगा ये, तो ये काउंटर पे जाना है आपको, नीचे सबसे किनारे यहीं पे जमा करना है। और यहाँ सामने आप जैसे जाएंगे तो यहाँ से पूछताछ केंद्र है और ये किनारे आपका काउंटर है जहाँ पर ये फॉर्म जमा होता है। तो यहाँ पर कोई भी जाकर जमा कर सकता है, आपका भाई, आपका मित्र, कोई भी, किसी को भी आप भेज सकते हैं। यहाँ पर रिसीविंग ले लीजिएगा, मोहर लगवा करके हमने फॉर्म जमा कर दिया है। EWS के विद्यार्थी ध्यान दें कि EWS वही पिछले साल का आपको लगाना है, इस साल का EWS का प्रमाण पत्र न लगाइएगा। अगली सूचना होली के अवकाश को लेकर के है और यहाँ पर ये जानकारी दी गई कि 28 तारीख को, ये देख सकते हैं आप लोग, 28 तारीख को कल सारे संस्थान उत्तर प्रदेश के खुला रहेंगे। उसके बाद 2, 3 और 4 तारीख को उत्तर प्रदेश में छुट्टियां रहेंगी। उसको लेकर के यहाँ पर जानकारी भी दी गई है कि 2 तारीख को होलिका दहन की छुट्टी है, 3 तारीख को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अधीन सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया गया है और 4 तारीख को होली का अवकाश तो है ही, उसको लेकर अलग से जानकारी दी गई है। इसके बाद में अंतिम सूचना है SSC CHSL हायर सेकेंडरी लेवल की जो परीक्षा होती है Tier 1 की, उसका रिजल्ट अभी अभी घोषित कर दिया गया है। तो जिन विद्यार्थियों ने परीक्षा दी हो वो विद्यार्थी अपना रिजल्ट देख लें और आप लोगों को अग्रिम शुभकामनाएं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कितने विद्यार्थी उपस्थित है, कितना कट ऑफ गया है, जनरल का कट ऑफ यहाँ पर लिखा है, कितने विद्यार्थी अवेलेबल हुए हैं, उपलब्ध हैं। तो 37,520 और भी बहुत सारा जो डाटा है वो इस पर दिया हुआ है। तो इसे आप लोग देख सकते हैं, ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल को अगर आप लोगों ने ज्वाइन ना किया हो तो टेलीग्राम चैनल को आप लोग अवश्य ज्वाइन कर लें। वहाँ पर इस तरीके की बहुत सारी जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं, सूचनाएँ हैं, वो पहले ही प्रदान कर दी जाती हैं और मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक मेरे प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध रहती है। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा, काम का तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतियोगी छात्र जीव विज्ञान, जैसा कि अभी हमारे भाई पंकज कुमार दुबे जी ने बताया कि हम लोग गांधीवादी तरीके से आके यहाँ एक ज्ञापन देने का काम करने जा रहे हैं और हमारे ज्ञापन को यदि नज़रअंदाज किया गया तो 23 मार्च को एक बड़े आंदोलन की आगाज करेंगे। और उसी संदर्भ में मैं भी एक ज्ञापन लेके आया हूं जो लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित विज्ञापन 28 जुलाई 2025 से 28 अगस्त 2025 के मुख्य परीक्षा में जीआईसी की तुलना में ELT में 750 शब्द अधिक लिखने की बाध्यता के संदर्भ में। मुख्य रूप से इस पत्र में ये मैं दिखाना चाह रहा हूं कि सादर अवगत कराना है कि आयोग द्वारा विज्ञापित विज्ञापन में जीआईसी मुख्य परीक्षा की तुलना में ELT की मुख्य परीक्षा में 750 शब्द अधिक अभ्यर्थियों को लिखने के लिए निर्गत किया गया है, जबकि दोनों में समय 3 घंटा समान दिया गया है, जो न्यायोचित नहीं है। अतः श्रीमान महोदय जी से निवेदन है कि जो आयोग के द्वारा 10 प्रश्नों को 125 शब्दों में लिखने के लिए निर्गत किया गया है उसको 100 शब्द और क्रमशः जो 10 प्रश्न 200 शब्द है उसको 150 शब्द में किया जाना न्यायोचित होगा। ऐसा करने पर टोटल शब्दों की संख्या 2500 होगी। या तो आयोग ELT की मुख्य परीक्षा जीआईसी की मुख्य परीक्षा की भांति करवाए, उपर्युक्त संदर्भ को संज्ञान में लिया जाए तथा छात्र हित में प्रश्नों में शब्दों की संख्या उचित ढंग से निर्धारित किया जाना न्यायोचित होगा, जिससे छात्र उचित समय में प्रश्नों को लिख सके। यदि आयोग द्वारा उचित निर्णय नहीं लिया जाएगा तो अभ्यर्थी विवश होकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की शरण में जाने को मजबूर होंगे। धन्यवाद साथियों।